बच्चों, काइनेमेटिक्स के सेकंड लेक्चर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट को समझा। यहां पर हम लोग अब जो है डिस्टेंस को समझेंगे और डिस्प्लेसमेंट को। तो चलिए, डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ travel by an object is called distance। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, किसी पोजीशन ए पर है, एक ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए पर है, वो ए से यहां ए से बी गया, बी से ए से बी गया 5 किलोमीटर, अब बी से सी गया 3 किलोमीटर, सी से जो है वो डी गया 7 किलोमीटर, और डी से जो है ई गया करीब करीब 8 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होता है कि जिस जिस रास्ते से पर्सन गया हुआ है उसका लेंथ क्या है, ठीक है, उसका लेंथ क्या है। तो जिस जिस रास्ते से गया है, ठीक है, उसका लेंथ क्या होता है, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो कैसे आएगा? ए से बी तक, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ तक। यानी कितना हो जाएगा इसका? करीब 5, 3, 7 और 8, करीब करीब 23 किलोमीटर, है ना। 23 किलोमीटर इसका ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि जिस रास्ते से वो गया हुआ है, पूरे रास्ते का जो है पाथ लेंथ क्या है, उसका लेंथ बता दीजिए, हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन को जरा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है r। एक पर्सन जो उसका सेंटर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, चलने के बाद जो है वो एक चक्कर लगा करके वापस उसी जगह पर आ गया, फिर से उसी जगह पर आ गया। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? आप पॉज करके जो है ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले पर्सन इस रास्ते से गया, यानी सबसे पहले वो आर चला, ठीक है, और उसके बाद वो सरकमफ्रेंस पर चला। तो जब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। और फिर आर जो है वो अंदर की तरफ फिर से वापस आ गया पोजीशन पर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2r प्लस 2 पाई आर, और यहां से हम 2r को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस पाई अपना आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए और हम आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है ये, इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। जीरो ऑर्डर टेंसर भी कहा जाता है। दूसरी पॉइंट क्या है? इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। तीसरी पॉइंट, इसका एमकेएस यूनिट क्या होता है? वो भी होती है मीटर। एमकेएस यूनिट सिस्टम और एसआई सिस्टम दोनों अलग होते हैं, ठीक है। चौथी क्या इसकी? सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। पांचवा क्या है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस है, क्योंकि एक बार आपने चलना स्टार्ट किया तो वो जीरो का भी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप एक्चुअल पाथ लेंथ को मेजर करेंगे। तो जब कोई पर्सन चला हुआ है, कोई डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव। 6 पॉइंट क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा।
इसका एक एग्जांपल जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे तो वहां आपको दिखा देंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा जो है बड़ा होता है। और सातवीं पॉइंट क्या है, इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन, इसका डायमेंशन होता है MLT, M पर 0, T पर 0, L पर 1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों इतना था डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है थोड़ा डिस्टेंस से कॉम्प्लेक्स होता है और वहां पर हम वेक्टर्स को भी यूज करते हैं। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, चीजों को रिवाइज कीजिए, है ना। चलिए बाय बाय।